तो क्लास शुरू होने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी का भगवत गीता के 18 दिन के पाठ्यक्रम में इस्कॉन मंगलर की तरफ से फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम है कर्मयोग। तो इससे पहले हम पिछले अध्याय में जो पढ़े थे उसका एक बार थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो द्वितीय अध्याय में हमने जो पढ़ा था, तो अर्जुन जब समझ नहीं पाए अर्जुन ने क्या किया, किसी को याद है? जब अर्जुन देखे कि मेरे द्वारा तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या सही क्या गलत नहीं जान पा रहा हूँ, तो अर्जुन ने क्या किया था? हरे कृष्णा, किसी को याद है? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने क्या किया ना, अर्जुन भगवान के शरण में गए। बोले ना शिष्य हम साधना प्रपत्तम, बोले ना कि मैं आपका मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ, मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ, और जो मेरे लिए श्रेयस करे वही कहिए। फिर भगवान ने क्या किया, अर्जुन के जो युद्ध न करने के 5 कारण हैं वो एक एक करके सबका खंडन किया। फिर उसमें क्या है ना, भगवान ने अर्जुन को आत्मा के बारे में भी बताया था। तो आत्मा के कुछ गुण मैंने बताया था, कोई एक गुण तो आपको याद होगा, तो बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ, हरे कृष्णा बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाई, सॉरी। हाँ, मैंने बोला कि आत्मा के बारे में कोई कुछ गुण मैंने बताया था कल, किसको याद है तो बताइए। अच्छा, आप किसने हैंड रेज किया, किसी ने? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो प्लीज कोऑपरेट कीजिए, प्रभु जी के जो क्वेश्चन पूछे हैं, आप कोशिश कीजिए, आप लोग 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी बताना चाहें। आत्मा के गुण के बारे में बताया था ना, कुछ याद है किसी को? हैंड रेस करिए, बताइए कोई एक सा भी गुण।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। ये श्लोक बताया था। न चैन क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः। याद आया? आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। ये इस ऐसे श्लोक तो बचपन में किताबों में भी पढ़े हैं कि हाँ, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, आत्मा को मारा नहीं जा सकता। हाँ, ये तो सब आप लोग आत्मा। कोशिश कीजिए प्लीज, आप सब बताइए। जी प्रभु जी, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोग अपना चैट बॉक्स में आंसर दे अगर सकते हैं। नहीं बताना चाहते तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हम अध्याय 3 का आज अब आरंभ करते हैं। अध्याय 3 का नाम क्या है? कर्म योग। तो जैसे नाम से ही हमें योग अर्थ क्या है, नाम से हमें पता चलता है। योग का अर्थ क्या है? ना, जुड़ना। जैसे गणित में हम योग करते हैं ना, 2+3 तो क्या होता है? 5। तो योग का अर्थ है जोड़ना। कैसे जोड़ना? ना, भगवत गीता में जैसे योग के कई प्रकार अर्थ बताए ना भगवान ने, जो काम करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है क्या? कर्म योग। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो हमें संसार से बांधता है, लेकिन ऐसे कुछ कर्म है जिसको करके हम संसार से तो नहीं बंधेंगे, अपना जीवन भी चलेगा और भगवान के साथ भी हम जुड़े रहेंगे। तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो कर्म को त्याग नहीं सकते, कर्म को त्यागना नहीं है हमारे जीवन में। हम जैसे भक्ति में जोड़ना है तो भक्ति में हर चीज जोड़ेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है। यही हमें सिखाता है। तो जैसे आप देखते हैं कर्म कितने प्रकार के हैं, कैसा कैसा काम है आप जानते हैं? कौन जानता है कर्म कितने प्रकार के? बताइए। इससे तो हमारे जीवन का एक साधारण प्रश्न है ना। हम देखते हैं जीवन में तो कर्म कितने प्रकार के हैं? कोई हैंड रेज करिए, बताइए। हरे कृष्णा। मन्नत माता जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हेलो। मन्नत माता जी। हाँ हाँ। प्रभु जी, मन्नत प्रभु जी, सॉरी। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ। जी बताइए। जी, एक तो अच्छे और एक बुरे। हाँ, एक अच्छा कर्म होता है, एक बुरा कर्म होता है। अच्छा कर्म क्या है? ना, जो सही कर्म है, शास्त्र में अनुमोदित है, वो कर्म करते हैं तो अच्छा कर्म है। उसके विरुद्ध कोई कर्म करते हैं वो है बुरे कर्म। इसको छोड़ के और एक कर्म भी है। जानते हैं वो कर्म क्या है? वो कर्म होता है कृष्ण भावना मूर्त कर्म। तो ऐसा कर्म कौन सा है ना, जिसको करके हम कृष्ण के साथ जुड़ सकते हैं, भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, वो कर्म है कृष्ण भावना मूर्त कर्म। ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है। तो देखिए, जैसे कर्मयोग और कर्म कांड, ये एक समान नहीं है। लोग सुनते हैं ना कि कर्म कांड भी होता है, कर्म योग भी है। तो कर्म कांड और कर्म योग दोनों अलग अलग चीज है। कैसे? कर्म कांड का अर्थ है कि देवी देवता का पूजा करना, उनकी सेवा करना। किसके लिए? ना, इंद्रिय भोग के लिए। जैसे हम जो पंडित जी या पुरोहित जो पुजारी पूजा करते हैं, ये सब। और जैसे कुछ हम काम करते हैं, हवन करते हैं, ये सब कर्म कांड में आता है। लेकिन कर्मयोग बिल्कुल इससे उल्टा है। कैसे? ना, कर्मयोग में लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करना और सेवा करना सीखते हैं। हम ऐसा काम करेंगे जिससे कि भगवान खुश हो जाएंगे, जिससे कि भगवान की सेवा होगी। ऐसे कर्म को क्या कहा गया है? कर्म योग। तो ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज है, कर्म योग और कर्म कांड। तो शुरू करते हैं। क्या कहा पहले? अर्जुन वाच जायसी चेत कर्म जायति चेत जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अब अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि जैसे हमने द्वितीय अध्याय में अर्जुन को भगवान ने कौन से योग के बारे में कहा, कि कहा कि आपने मुझे एक तो करो आत्मज्ञान का जो बात बताया, क्या है ना,
कि आपने कर्मयोग के बारे में बता दिया, बुद्धि योग के बारे में बता दिया, ज्ञान योग के बारे में बता दिया। तो अगर ये सब चीज अच्छा है, बुद्धि अगर अच्छा है इतना, तो आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं ऐसे घोर कर्म, मतलब जो युद्ध का कर्म में करेंगे, ऐसे घोर कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि लास्ट में बोले थे ना कि बुद्धि योग अच्छा है, लास्ट में बताया था ना। अब कह रहे हैं कि अगर बुद्धि का मार्ग इतना अच्छा है, तो आप मुझे क्यों ऐसे कर्म में लगा रहे हैं? तो अर्जुन के मन में डाउट आ गया। क्या ये बुद्धि से भक्ति अलग है? बुद्धि योग को ही भक्ति कहा गया है। फिर क्या कह रहे हैं आगे अर्जुन? व्यमिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेय अहमाप्युनाम। आपके व्यय मिश्रित मतलब अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो जैसे अर्जुन को ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब के बारे में द्वितीय अध्याय में भगवान ने बता दिया, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे एक ही कोई बात बोलिए, तदेकम वद, एक ही बात बोलिए। क्या ना, ये ना श्रेयो, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। पिछले अध्याय में भी भगवान को अर्जुन ने कहा था ना, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो मुझे बताइए। यहाँ पे दोबारा कह रहे हैं जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो एक ही बात बताइए। आप इतने सारे बता रहे हैं, इनके सुनकर जो ज्ञान का मार्ग और ये कर्म के मार्ग, बुद्धि के मार्ग, मैं इनको समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे जो एक रास्ता है वो एक ठीक मार्ग मुझे बताइए। तो भगवान ने क्या बोला? श्री भगवान वाच, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा करना चाहता है। लेकिन दोनों का लक्ष्य क्या होता है? भगवान की प्राप्ति। दोनों से ही भगवान के पास जा सकते हैं, लेकिन एक सरल उपाय है, एक कठिन उपाय है। एक सीधा रास्ता है, एक टेढ़ा रास्ता है। एक सीढ़ियों में जाना है, एक लिफ्ट में जाना है। ठीक है, जैसे ये है। भगवान को अर्जुन पूछ रहे हैं, देखिए, दिस वे जाऊं, दैट वे जाऊं, किस रास्ता से जाऊं, कौन से रास्ता मेरे लिए श्रेयस्कर है, आप मुझे बताइए। एकम वद, कोई एक वाक्य बताइए जिसको मैं समझ के उस रास्ते पे जाऊं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कौन सा रास्ता सही है? तो कल मैंने कहा था, अगर ऐसे परिस्थितियां हमें कहाँ जाना चाहिए? गुरु साधु शास्त्र के पास। यहाँ तो स्वयं भगवान है जो सबके परम गुरु है। तो फिर क्या बताया भगवान ने, देखिए, कि ज्ञान मार्ग में जाना है या भक्ति के बुद्धि मार्ग में जाना है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कैसे? तात्पर्य में क्या कहा है प्रभुपाद जी ने? ना भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। कैसा मनुष्य? जिसका हृदय शुद्ध हो गया है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर, यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जो क्या है? योग या भक्ति योग। तो ज्ञान योग में क्या होता है ना, किसी को आत्मज्ञान मिलता है, वो तो समझ आता है मैं आत्मा नहीं हूं, लेकिन इसके बाद वो क्या करता है?
ध्यान करके संन्यास की ओर जाता है। और भक्तिमय सेवा में क्या होता है ना, वो भक्ति करता है। तो कर्म तो सबको करना पड़ेगा, सन्यासी को भी कर्म करना पड़ेगा। वो ये नहीं कर सकता कि मैं कर्म नहीं करूंगा। यहाँ कहा ना कि ना तो कर्म से विमुख हो कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, उसे कर्म से विमुख नहीं हो सकता। कर्म तो करना पड़ेगा, सन्यासी को भी कर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ दिक्कत क्या है ना, जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक सन्यासी कोई सन्यास नहीं ले सकता। अगर ले लिया तो क्या होगा ना, उसका पतन हो जाएगा। कैसे ना, वो समाज में एक तो उत्पात मचाएगा, दूसरा वो क्या होगा ना, दिमाग में बहुत सोचता रहेगा, ऊपर से तो सब चीज छोड़ देगा, अंदर से विषयों का भोग चिंतन करता रहेगा। भगवान आगे भगवत गीता में क्या कहा है, अपि चेतु सुदुराचार भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव च मंतव्य। ये 9वें अध्याय में है। भगवान ने कहा कि जो मेरा भक्त है उसका कभी भी विनाश नहीं होता, उसे साधु पुरुष मानना चाहिए। तो भगवान यहाँ कह रहे कि भक्ति का मार्ग क्या है, सरल है, इसको कोई भी अपना सकता है। कैसे, अब ये देखिए, पहले क्या कहा गया है, शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति कर सकते हैं। अब जैसे डॉक्टर के पास आप बीमार पड़ते हैं जाते हैं, या ठीक होके डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार जब होते हैं तब जाते हैं तो, और दवाई लेते रहते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे आप ठीक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जब आपका हृदय शुद्ध भी ना हुआ हो और आप भगवान की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो क्या होगा ना, धीरे धीरे आप जो अशुद्धि हृदय वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। अब अगर कोई जिसका हृदय शुद्ध नहीं हो, सन्यासी बन गया मान लो, तो क्या होगा देखो, कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो जो कर्मेंद्रियों को बस में तो कर लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं, मिथ्याचारी का परिभाषा भगवान दे रहे हैं। तो अब ये सन्यास तो ले लिए, बाहर से तो सन्यास है, सन्यास के वस्त्र जैसे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन क्या हुआ ना, मन में इंद्रियों में क्या है ना, विषय पर लगे हुए हैं, विषय का उनका चिंतन मन में कर रहे हैं। तो जैसे कि आजकल के लोग क्या है, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, ऐसा नहीं होता। आपका पहले हृदय शुद्ध करना पड़ेगा। मन में भोग की इच्छा इनकी चलती रहती है, मन में चाहते हैं कि ऊपर से तो दिखावा करते हैं कि मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन मन ही मन में ये भोग की इच्छा करते हैं। तो ऐसे में आगे बढ़ना बहुत कठिन है, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे ना, एक उदाहरण है, देखिए ये है भरत महाराज। इनके बारे में भागवत में बताया गया है। इनका बहुत बड़ा राज्य था, निष्कंटक राज्य था, सब कुछ था, रानियां, बहुत बड़ा, बिल्कुल सब कुछ भरपूर था। लेकिन उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के इन्होंने जंगल में अकेले चले गए कि तपस्या करके भगवान को प्राप्त करेंगे। लेकिन क्या हुआ ना, वो एक दिन तपस्या कर रहे थे, अपने कुटिया में थे, देखा कि एक हिरन भागता हुआ आ रहा है, उसके पीछे शिकारी पड़ा हुआ है, और जैसे जंप करके आगे गया तो वो पानी में गिर के मर गया, लेकिन उसका एक छोटा सा बच्चा हुआ। उस हिरन के बच्चे को ऋषि ने देखा, भरत महाराज ने देखा, उसे ले लिया, फिर उसका लालन पालन किया। लेकिन वो इतने आसक्त हो गए उस हिरन के बच्चे के प्रति, लास्ट में वो मुंह में फंस गए। ठीक है। तो आज के कलयुग में हमें अकेले नहीं रह सकते, अकेले नहीं जा सकते, अकेले ये काम नहीं कर सकते। क्या है ना, इसके लिए हमें साधुओं का या भक्तों का संग चाहिए ही चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, साधु संगा सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि होय। तो हमें साधुओं के संग तो रहना ही पड़ेगा। अब देखिए, तो हम क्या करें, तो कर्म तो करना पड़ेगा ना, लेकिन कैसे कर्म
करेंगे। यहाँ बताया गया है कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य में क्या कहा है? अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है, चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो। अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अब तो हमने देख लिया, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों कर्म क्या है? बंधन कारक। कैसे हैं? अच्छे कर्म करेंगे तो क्या होगा? पुण्य मिलेगा। बुरे कर्म करेंगे तो क्या होगा? पाप मिलेगा। पाप, पाप में जो पाप करेंगे पाप होगा। तो दोनों फलदायी है, एक में पाप मिलता है, एक में पुण्य पुण्य मिलता है। तो दोनों को क्या करना है? भोगना पड़ेगा। कैसे? अगर पाप करेंगे तो दोबारा यहाँ आएंगे, नरक में जाएंगे। पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वहां थोड़ी हमेशा रहेंगे, वहां हमें दैवी शरीर मिलेगा जिससे हम अच्छे अच्छे चीजें भोगेंगे। लेकिन कब तक? जब तक हमारे पुण्य क्षीण नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते, वो भी परमानेंट नहीं है। ये आया है आगे, हम पढ़ेंगे, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, आप दोबारा मृत्यु लोक में आने पड़ेगा। आप ऐसा समझे, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, उसमें पैसा भरा हुआ है, आप जाके मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं। कब तक? जब तक आपका पास पैसा है। जब बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, क्या होगा? आपको वापस आना ही पड़ेगा। ठीक वैसे स्वर्ग ही। तो फिर क्या करें हम? कर्म करें या ना करें? यहाँ क्या कहा गया है? तो हमें वो कर्म को कैसे करना चाहिए? ना यज्ञ की तरह करना चाहिए। किसके लिए? ना भगवान के लिए। तो भगवान के लिए अगर हम कोई कर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? भक्तिमय कर्म बन जाता है। तो जैसे अगर देखिए कि किसी भूखे को आपने खाना खिला दिया, तो क्या हुआ? उसका पेट भर गया, आपको पुण्य मिल गया। लेकिन कब तक? कल को तो फिर से उसे भूख लगेगी। तो क्या करेंगे? उसका परमानेंट इलाज क्या है कि आप उसको भक्तिमय सेवा में लगाइए, उसे मंदिर में ले जाइए। अगर मंदिर रोज आएगा, कुछ करेगा काम, मंदिर की सेवा करेगा, तो उसे रोज वहां कुछ ना कुछ प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा, कभी खाली नहीं लौटेगा। इससे आपका पुण्य भी रहेगा, और आपने उसे एक रास्ता दिखाया तो क्या होगा? उससे वहां खाना भी कम से कम मिलेगा, या नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम कोई कर्म को भक्तिमय रूप में कर्म कर देते हैं तो क्या हो जाता है? वो आध्यात्मिक कर्म बन जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कर्म अकर्म विकर्म। तो वो अकर्म बन जाता है। अकर्म मतलब वो भगवान का काम बन जाता है। इससे क्या होता है? हम उसको भगवान से जोड़ते हैं। अब देखिए, गाना है, उसको अगर हम भगवान के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कीर्तन बन जाएगा, है या नहीं? भोजन हम सब करते हैं, लेकिन अगर हम भगवान को देकर खाएंगे तो क्या बन जाएगा? वही भोजन ही तो है। क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। तो ऐसी गतिविधियां हमको क्या करना है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, उसे हमें भगवान की ओर मोड़ना है, और कुछ नहीं करना। भक्ति में कोई चीज छोड़नी नहीं है, हमें सिर्फ जोड़ना है। इसी का नाम ही कर्म योग है, या जोड़ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं ना, यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवता के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सुख तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति के तंतु से शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावना तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? अगर हम यज्ञ करते हैं, जैसे कोई काम भी हम भगवान के लिए करेंगे तो यज्ञ ही है।
ठीक है। तो अगर इसको हम करेंगे तो देवताएं प्रसन्न होंगी, और क्या करेंगे ना, वो हमारे लिए वर्षा कराएंगे, हमारे लिए सब चीज देंगे। तो इससे क्या होगा, मनुष्य और देवता में एक सहयोग बनेगा। फिर क्या है, देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं ना, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवता को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर ही है। तो कैसे ना, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो देवता क्या है ना, भगवान के जैसे सरकार में अलग अलग सब होते हैं ना मंत्री, ये मान लो मंत्री है, कोई वायुदेव है, कोई अग्निदेव है, कोई जैसे इंद्र वर्षा कराते हैं, ये सब अलग अलग है। क्या है ना, अतः नियत यज्ञ द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। ये 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान कह रहे हैं कि सारे यज्ञों का भक्ता भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम, मैं सभी यज्ञों का, किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञों का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुण के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार की यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा उसी आधार पर अर्थात गुणों के आधार पर। हम देवताओं की पूजा करते हैं तो कहाँ जाता है वो, फिर से भगवान के पास जाता है। ये आगे भगवान इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए, थोड़ा स्लाइड आगे पीछे हो गया है, जैसे यहाँ है, थोड़ा स्लाइड आगे पीछे, हाँ। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। किसकी, भगवान की सेवा करते हैं। इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं, जैसे सारे सारे मंत्री है सरकार में। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वह अन्य उत्पादन के लिए, अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करे। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो क्या है, सब प्राणी किस पर आश्रित है, अन्न पर। तो भोजन तो सबको चाहिए। तो सोचिए, कर्म का त्याग कोई कर सकता है क्या, उसे तो खाना तो पकाना ही पड़ेगा। तो ये भी कर्म हुआ या नहीं हुआ, तो सबको कर्म करना पड़ेगा। अब जो भगवान ने बताया उसको कैसे देखिए, इसको कहा जाता है यज्ञ चक्र। कैसे, यहाँ ये क्या है, अन्न है। अन्न सबको खाना है, सबको खाना चाहिए ही चाहिए। तो क्या करें, अगर खाना सबको चाहिए तो कहाँ से मिलेगा खाना, ना अन्न से, है या नहीं। सारे प्राणी को खाना चाहिए, देखिए ये अन्न से मिल रहा है, ग्रेन से। अन्न कैसे उत्पन्न होगा, अगर वर्षा नहीं होगा तो अन्न उत्पन्न हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। वर्षा तो चाहिए चाहिए। वर्षा कहाँ से आएगी ना, जब हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने से, यज्ञ कर्म करने से जो हम नियत कर्म करेंगे, उससे क्या होगा, वर्षा होगी। तो यज्ञ कर्म और नियत कर्म, हमारे कर्तव्य कर्म हम करेंगे। तो हमारे कर्तव्य कर्म हम कैसे करेंगे, कहाँ लिखा है कर्तव्य कर्म कैसे करना नहीं करना, ये हमारे शास्त्र में लिखा है। कौन से शास्त्र में, ना वेदों में, और ऐसे अनेक शास्त्र में लिखा है कि हमारा कर्तव्य कर्म क्या है। अब ये कर्तव्य कर्म जो शास्त्र है, वेद है, इसको किसने दिया है, ये ज्ञान कहाँ से आया ना, भगवान से आया है। भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को मिला, फिर हमें मिला, है या नहीं। तो इसीलिए ब्रह्मा भी क्या करते हैं ना, भगवान का यशगान करते हैं। कैसे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो हर किसी कारण के कौन कारण है ना, भगवान कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण, तो परमेश्वर कौन है,
कृष्ण है। ये कौन कह रहा है? ना स्वयं ब्रह्मा कह रहे हैं। तो घुमा फिरा के कहाँ पर जा रहा है? अन्न हमें कहाँ से मिला? भगवान से ही मिला। तो हमें क्या करना चाहिए ना? जब हम अन्न खाते हैं तो पहले भगवान का तो थोड़ा सा धन्यवाद तो करे। हमें बच्चों को सिखाते हैं ना, कोई देता है कोई चीज तो उसे थैंक यू बोले, धन्यवाद करे। अब जैसे देखिए, गंगा में जाते हैं, गंगा जी में नहाने के बाद हम क्या करते हैं? उसी जल को उठा के तर्पण करते हैं। तो गंगा जी को तो ही तर्पण करना करते हैं, या हम उससे क्या होता है? गंगा जी को जल की आवश्यकता है, उससे हमारा ही उद्धार होता है। तो हमें भगवान को भी क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। जैसे अब हम पैसे कमाते हैं, सैलरी लेते हैं, तो क्या करते हैं? इनकम होता है तो क्या देते हैं सरकार को? टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं? टैक्स देते हैं। अब मान लो देखो, कोई बैंक का कैशियर, ठीक है। अब वो कैशियर क्या करता है? उसके पास बैंक में कितने लोगों के पैसे आते हैं, वो क्या करता है? उसे गिनता है और संभाल के रखता है। मान लो पैसा लेके चला गया तो क्या होगा? जेल जाएगा या नहीं जाएगा? निश्चित रूप से जेल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम, भगवान ने हमें इतने सारे अन्न दिए, सब कुछ दिया, अगर हम उनको बिना धन्यवाद किए अगर खाएंगे तो क्या होगा? तो पाप ही तो लगेगा। इसको कैसे समझाया गया है देखिए, ये आगे चला गया थोड़ा, ये है। यहाँ क्या कहा गया देखिए, यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषये भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यान आत्म कारणात्। तो भगवान के भक्त सभी प्रकार से पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह यज्ञों में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि हम जो भी खाते हैं, क्या करना चाहिए? भगवान के लिए पहले तो भोजन पकाना चाहिए, अपने लिए नहीं। ये समझ के हम भोजन पकाना चाहिए कि भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया, कम से कम मैं उनके लिए भोजन पकाऊं, पहले उनको अर्पण करके फिर मैं उसको ग्रहण करूं, है या नहीं? तो क्या करना होगा ना? पहले हमें भगवान को ये अर्पण करना होगा, उसके बाद हमें उसे खाना होगा। भगवान आगे 9वें अध्याय में भी इसके बारे में बताएंगे। यत् करोसि यदुस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ देते हो, जो कुछ दान करते हो, पहले मुझे अर्पण करो। तो अगर हम भगवान को अर्पण करते हैं तो वो भोजन क्या बन जाता है? प्रसाद। फिर हम उसे ग्रहण करना चाहिए। अब जैसे भगवान अलग अलग यज्ञों के बारे में बताया, ठीक है या नहीं? कौन से यज्ञ ना? अलग अलग प्रकार के यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ। तो कलयुग में हम कौन सा यज्ञ करेंगे, है या नहीं? तो भागवत में एक बढ़िया श्लोक लिखा हुआ है, इसके बारे में हम देखते हैं। कृतये धायते विष्णु त्रेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायां कल तद्व हरि कीर्तनम। तो कृतये ध्यायते विष्णु, तो सतयुग में क्या करते थे लोग? विष्णु, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। फिर क्या है ना? त्रेतायां यजतो मुखे, त्रेता युग में क्या करते हैं? यज्ञ, यज्ञ रूप में या यज्ञ करते हैं या बलिदान करते हैं। फिर द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में क्या करते हैं? बड़े बड़े मंदिर निर्माण करके भगवान की जो अर्च विग्रह है उसको पूजा करते हैं। लेकिन कलयुग में क्या है ना? कलौ तद्व हरि कीर्तनम, कलयुग में क्या करना है? भगवान के नाम का कीर्तन करना है और जप करना है। अब ऐसे देखिए, तो द्वापर युग में जो त्रेता युग और सत्ययुग, सत्ययुग में क्या होता था? लोगों की जीवन की अवधि बहुत लंबी होती थी, हजारों हजार वर्ष तक वो जीते थे। तो उसके लिए क्या करते थे वो? मेडिटेशन करते थे, है ना? भगवान का ध्यान करते थे। अब हमारे पास तो इतना लंबा समय नहीं है, मुश्किल से 100 साल भी नहीं जीते, तो हम इतने समय ध्यान कर पाएंगे? वो 500 साल, 1000 साल तक ध्यान करते हैं, वो तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या आया? त्रेता युग में लोग क्या किए
ना यज्ञ किए। अब यज्ञ उतने शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करने वाले ये पुरुष, ये पुरोहित होने चाहिए, और यज्ञ की सामग्री भी शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में कोई भी ऐसे शुद्ध सामग्री हमें मिल नहीं पाएगा, और इतना खर्च भी हम कर पाए। फिर क्या आता है? द्वापर। द्वापर में क्या हुआ ना, अर्च विग्रह को पूजा की जाती है मंदिरों में। तो कुछ लोग कहे ना कि अभी भी लोग करते हैं, नहीं मंदिरों में अर्च विग्रह की पूजा होती है। अब देखा जाए ना, अभी कुछ ही वक्त व्यतीत हुआ है द्वापर युग का, कलयुग पूरा नहीं आया, सिर्फ उसका संध्या काल है। जब घोर कलयुग होगा तब ये भी बंद हो जाएगा, केवल एक चीज बचा रहेगा। क्या है वो? ना भगवान के नाम का जप। ठीक है। तो यज्ञ पुरुष के रूप में जो भगवान के क्या बोलते हैं, द्वापर युग में, त्रेता युग में यज्ञ की जाती थी, ये भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे कि आगे तो क्या करेंगे, भगवान के तो बहुत सारे नाम है या नहीं? तो कौन सा नाम की हम पूजा करेंगे इस कलयुग में? सबसे आसान विधि क्या है? भगवान का नाम लेना। तो भगवान के तो अनेक नाम है, हर कोई नाम लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। सब नाम में भगवान के गुण होते हैं, अच्छा होता है, लेकिन ऐसा कौन सा नाम जो सबसे अच्छा होगा? तो ये कहाँ लिखा है ना, शास्त्रों में इसका वर्णन है। कैसे देखेंगे ना? पहले तो हम जानते हैं कि थोड़ा कलयुग के लोगों के बारे में, कलयुग के लोगों के बारे में ना हमारे भागवतम में एक लाइन लिखी हुई है, क्या है ना? श्रील व्यासदेव जी लिखते हैं, प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतये मंद भाग्य ही उपद्रुता। कलयुग में जो लोग होंगे उनकी आयुष अल्प होगी, उनकी बुद्धि कम होगी, है ना, वो आलसी रहेंगे। तो इसमें लेकिन एक सरल विधि भी क्या है, अगर वो भगवान का नाम करेंगे तो जल्दी उबर जाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा ना, एक और लिखा गया है उसमें भागवत में, यज्ञ संकीर्तन प्राय भजंती ही सुमेधसा। तो जो सुमेधसा अर्थात जो बुद्धिमान लोग है, मेधसा मतलब बुद्धिमान, सुमेधसा मतलब अत्यंत बुद्धिमान, जो अत्यंत बुद्धिमान है वो क्या करेंगे ना, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। तो अगर हम कलि संतरण उपनिषद देखेंगे तो उसमें ब्रह्मा जी ने एक कहा है लाइन कि कौन सा भगवान का नाम श्रेष्ठ है, कौन से नाम को हमें लेना चाहिए। क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षडोशोक नाम कली कलमौस नाशनम सर्ववेदेषु दृश्यते नतः परतरेर उपाय। मतलब भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि जो चार सिरों वाले, वो कह रहे हैं कि इस कलयुग में जो ये 16 नाम है ना, यही एक है, और मैंने सारे वेदों में भी ढूंढ लिया, इससे अच्छा कोई नाम नहीं है जो हमें कलयुग में तर पाए। तो ब्रह्मा जी के चार सिर है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, उनका शरीर ही बुद्धि से बना है, उनकी बात तो कोई काट नहीं सकता। वैसे भी हम आगे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, हरेर नाम एव हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व गतिर अन्यथा। इस कलह या कलयुग में एक ही चीज है, क्या है? भगवान का नाम, इसके सिवा कोई दूसरी रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं। ये भी शास्त्र में लिखा है। तो क्या की जाए, क्या किया जाए इसके लिए? तो हम जो नाम है कैसे लें? भगवत गीता में आगे भगवान भी कहते हैं 10वें अध्याय में, यज्ञा नाम जपो यज्ञस्मि। तो हम कैसे ले भगवान का नाम, ये जो कैसे उच्चारण करें इसको? देखिए, ये जो आप बीच में देखते हैं ना, इनको जानते हैं कोई? जैसे ये लिखा गया है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। इनको पंच तत्व कहा जाता है। बीच में जो है ये है चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान के अवतार थे। और कौन है ना, उनके बगल में है नित्यानंद और अद्वैत। फिर इधर है गदाधर और श्रीवास। क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के इस नाम का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया भर में कहा था। उन्हें अपने शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि भविष्य में पूरे हर एक गांव में, पूरे विश्व भर में ये नाम फैलेगा। आज आप देखे होंगे हर कोई भगवान के नाम का कीर्तन
कर रहा है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत सरल विधि है। पहले क्योंकि इन्होंने शुरुआत किया था, तो हमें क्या करना है, इस पंचतत्व मंत्र को पहले बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये माला होती है जपा, ठीक है। इसका ये जो ऊपर वाला है, इसको सुमेरु कहते हैं, ठीक है। हमें यहाँ से शुरू करना है, ऐसे पकड़ना है और ऐसे कहना है। इस उंगली को हम ऐसे रखते हैं, इसको क्या है ना, हमारा, हम किसी को कुछ बोलते हैं तो ये उंगली दिखाते हैं ना, तो ये अहंकार माना जाता है। तो ये इसको टच नहीं करना है, यहाँ से करना है। कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हो गया, इसको ऐसे सरका दीजिए। फिर दूसरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसे करना है। जब ये पूरे हो जाएंगे, इसमें 108 होते हैं ऐसे मोती। फिर क्या करना है, इसको क्रॉस नहीं करना है, ये हमें पलट देना है। फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये एक पूरा हुआ तो एक माला पूरा हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं तो माला करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन माले पे नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मन ही मन में करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं हमें सिर्फ माला पे क्यों करना चाहिए, और 16 माला, 10 माला, 20 माला, एक माला क्यों करना चाहिए, हमें तो हर सांस में ही भगवान का नाम लेना चाहिए। एक बात बताइए, जब हम खाना पका रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ होता है कि मैं कितना नमक डालूं, है या नहीं, कितना हल्दी डालूं, कितना मसाला डालूं, क्या डालूं, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जब हम भगवान का नाम माला से लेते हैं, तो उस समय क्या होते हैं, हमारे और भगवान के बीच कोई नहीं होता। माला एक प्रतीक होता है, एक जरिया होता है, जिसके द्वारा हम भगवान से कनेक्ट हो सके। इसलिए प्रयास करेंगे कि माला पे ही भगवान का नाम लेंगे, माला से ही भगवान को याद करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप कम से कम एक माला तो प्रारंभ करिए। अगर आप माला करेंगे तो क्या होगा, आपके मस्तिष्क में वाइब्रेशन होगा। जब आप भगवान का नाम लेते हैं, कभी लेके देखिए, एक वाइब्रेशन होगा। इसमें ज्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 7 से 10 मिनट लगेंगे, 7 से 8 मिनट लगेंगे। आराम से भगवान का नाम लीजिए, उसमें आपका मन की एकाग्रता बढ़ेगा। हम क्या कहते हैं बच्चों को, मन लगा के पढ़ो, तो ये मन लगाएगा कहाँ, भगवान पे हमारा मन लगाएगा। तो एक माला तो आप आज से ही प्रयास करिए कि एक माला आप जरूर करें सभी लोग, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं भगवान ने क्या कहा है। हाँ अब क्या कह रहे हैं, आगे पीछे हो गए कुछ स्लाइड। हाँ, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं जो जो बड़े लोग, महापुरुष लोग करते हैं, उसको क्या है ना, दूसरे लोग अनुसरण करते हैं। अब अर्जुन भी तो महापुरुष है यहाँ। कह रहे हैं अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तो आने वाले जो पीढ़ी है वो क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, वो भी तुम्हारा ही अनुसरण करेंगे। तो गलत है ये। इसीलिए तुम सही काम करो, जिससे कि दूसरे लोग तुम्हारा अनुसरण करें। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि हमें किस किस का आचरण करना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए। क्या हमें जो फिल्मी हीरो या ऐसे लोगों का अनुकरण करना है, या किसका अनुकरण। प्रभुपाद कहते हैं पहला हम किससे सीखे ना, माता पिता जो आचरण करते हैं हमें उनसे सीखना चाहिए। क्यों, जो माता पिता करता है, बच्चा पहले घर में उन्हें देखता है और उन्हीं से सीखता है। अगर माता पिता क्या करेंगे, भक्ति करेंगे, तो बच्चा भी जरूर उनको देख के बचपन से भक्ति करेगा ही करेगा। अभी नहीं करेगा, कभी ना कभी तो वो जरूर करेगा। अगर वो बचपन से उसके मन में ये आ गया, देख लिया, तो ये करेगा ही करेगा। दूसरा कौन, गुरु। गुरु का एक नाम है आचार्य, मतलब वो जो आचरण करते हैं उसी से उनका शिष्य निश्चय रूप से सीखता है। तीसरा कौन है, जो समाज में उच्च पद पर बैठा, अगर वो सही काम करेगा, निश्चित रूप से उससे दूसरे लोग प्रभावित होंगे और उनसे अच्छे कर्म, अच्छा काम, उनका अनुसरण करके वो निश्चित रूप से सीखेंगे।
अगर हम देखेंगे कि कोई अधिकारी पुलिस के या ऐसे में कोई अच्छे अधिकारी होंगे, ऊपर से सख्त होंगे, ईमानदार होंगे, तो निश्चित रूप से नीचे तक भी उनका अनुसरण होता है, वो मानने के लिए बाध्य हो जाता है। इच्छा भी नहीं होगा तो भी वो निचला अधिकारी भी बोलेगा नहीं, बड़े साहब है तो मैं उनका अनुसरण करने ही करना है, वो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों का आदर्श मानना चाहिए जो समाज में श्रेष्ठ हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपूर्ण किए जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं ना, प्रकृति के तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हर अध्याय में थोड़ा थोड़ा विशद वर्णन है, अध्याय 14 में इसके बारे में बहुत डिटेलिंग है। तो क्या है ना, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा बंध के सारे कर्म किया जाता है। जब हम क्या करते हैं ना, इस जाल में फंस जाते हैं। जीवात्मा जब भगवान का अंश से शुद्ध होता है, लेकिन जब वो प्रकृति में आ जाता है तो इन जो माया है ना, माया के जाल में फंस जाता है। तब क्या करता है, माया उसे नचाती है। वो तो सोचता है मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं। माया के प्रभाव में वो गलत काम कर लेता है। कैसे ना, भगवान ने हमें थोड़ी सी क्या बोलते हैं स्वतंत्रता दिया है। क्योंकि अगर हम कुछ काम करते हैं तो हमारे मन में विचार आता है ये गलत है या सही है, एक बार तो जरूर आएगा। चोर चोरी करने से पहले भी सोचता है कि मुझे पुलिस ले जाएगा तो पिटाई करेगा, फिर भी वो उसमें फंस जाता है। क्यों? दो चीजें, माया भी है और आध्यात्मिक में भगवान भी है। हम जिधर चाहेंगे उधर जाएंगे। हमें किसी ना किसी के दास यानी बनना ही पड़ेगा। किसका दास? अगर हम माया का दास बनेंगे तो माया हमें नचाएगी। अगर हम भगवान का दास बनेंगे तो माया हमारी कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये हमारे ऊपर निर्भर है, हम किसका दास बनेंगे। दास तो हमें बनना ही पड़ेगा, चाहे माया का बने चाहे भगवान का। अब अर्जुन यहाँ एक बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अर्जुन एक प्रश्न पूछ रहे हैं जो सबके मन में होता है। अर्जुन ने कहा, हे वृषनिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। देखो, सब हम भी तो ये सोचते हैं, कुछ लोग ना करते हुए भी क्यों पाप करते हैं, है या नहीं? तो ये क्वेश्चन का भगवान बहुत अच्छा आंसर देते हैं। क्या ना, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवम्, महाशोन महासोन महापाप्मा विद्धयेन मिह वैरिणम। तो भगवान कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं ना, काम की इच्छा या भोग की इच्छा, ये क्या है ना, इसके लिए जब हम कोई काम करते हैं, इच्छा करते हैं, ये क्या होता है ना, परत परत रूप में हमारे मन में जम जाता है। कैसे ना, धूमेन म्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च, यथोब्लेनावृतो गर्भ तथा तेनेदम आवृतम। ना, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। देखिए, कैसे भगवान इसे समझा रहे हैं। तो क्या होता है, हमारे मन में क्या आ गया, गलत इच्छा। काम से क्या हो गया, गलत इच्छा आ गई। तो गलत इच्छा हम इस जन्म में थोड़ी, कितने जन्मों से करते आ रहे हैं। तो क्या हुआ ना, ये परत पर जमती जा रही है। कैसे ना, जैसे शीशे या दर्पण में मैल जम गया तो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जैसे आग धुएं के अंदर रहती है, जैसे गर्भ जो भ्रूण है गर्भाशय में रहता है, ठीक ऐसे हमारा जो क्या है ना, शुद्ध आत्मा किसमें रह गया है ना, ये काम रूपी मैल में जम गया है। तो इसीलिए गलत काम करते हैं। अब देखिए, ये कितने जन्मों से हम क्या क्या कर रहे हैं। तो एक एक लेयर तो जमेगा ना। जैसे पानी आता है जहाँ पे ज्यादा ये हार्ड वाटर होता है, एक लेयर जम जाती है। कितने दिनों से जमती है, फिर क्या है ना, नल चौक हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम चौक हो गए हैं, हम गलत काम की ओर जा रहे हैं।
अब देखिए, हम जो स्वतंत्रता मिली है किसकी दुरुपयोग, कैसा दुरुपयोग करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के आगे एक शराब की गिलास, एक पानी की गिलास होता है, अब क्या करेगा, अगर वो सही होगा तो पानी पिएगा, नहीं तो दूसरे रास्ते में जाएगा, गलत काम करेगा। ठीक यही बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। लेकिन तो हम इसको कैसे कर सकते हैं क्लियर, कैसे इससे बच सकते हैं ना। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं देखिए, कि उसमें बता दिए हैं कि अगर हम इस काम को कैसे काट सकते हैं, जब भगवान का नाम लेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, ये जो परत एक एक हटता जाएगा। भगवान ने, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टक में कहा, शिक्षा अष्टक में कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा चित्त रूपी जो दर्पण है ना, इसको मांजता है क्या, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, ये धीरे धीरे परत परत निकल के शुद्ध होता है। यहाँ भगवान क्या करें देखिए, इंद्रियाणि मन बुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते, एतैर्विमोह एतैर्विमोहयत्यैष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। जो काम हमारे मन में निकला है, काम ऐसा क्रोध है, सब हमने पढ़ा ना, तो कहाँ है ना, ये कहाँ बैठता है ना, हमारे इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में बस जाता है। इसके द्वारा, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। जैसे हमने देखा कैसे कौन से चीज किसको ढक रहा है, ठीक ऐसे क्या हो रहा है ना, ये जो काम हमारे इंद्रियों में निवास करके उसे ढक देता है, क्या होता है ना, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब मन, हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरणास्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वो वास्तविक सुख मान बैठता है। आत्मा किसकी अंश है, भगवान का अंश है। भगवान ने आगे जाके कहेंगे ममैव अंश जीवलोके, लेकिन यहाँ क्या हुआ, वो ढक गया किसके द्वारा, काम द्वारा। तो क्या हुआ, उससे इंद्रिय भोग की आदत पड़ गई, तो क्या मानने लगा अपने आप को, ये शरीर मानने लगा। इसी से ही सारी परेशानियां हुई देखिए, ये से हम समझ सकते हैं। हमारे जो इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां, मान लीजिए ये पांच घोड़े हैं। ज्ञानेन्द्रिया जो पांच हमारे ना, आंख, नाक, कान, देखिए, हाथ, जीवा। अब ये पांच घोड़ों का नियंत्रण कौन करता है, घोड़े का लगाम। तो लगाम कौन हो गया, मन हो गया। मन से ये नियंत्रण हुए। अब मन किसके पास है, किसके हाथ में है मन, बुद्धि के हाथ में। तो ये सारथी कौन हुआ, बुद्धि। अगर सही बुद्धि होगी, बुद्धि को हम किस में लगाएं, बुद्धि योग। अगर बुद्धि को भगवान में लगाएं तो ये क्या करेंगे, आंख भगवान को देखेगा, नाक भगवान के फूल को सूंघेगा, कान भगवान के कीर्तन सुनेगा, हाथ से भगवान की सेवा होगी, मुंह से, जीव से क्या करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे। तो बुद्धि सही होगी तो आत्मा के पास वाली चीज बुद्धि है, तो आत्मा में उसका सही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इनसे अगर हम सारे गलत चीज देखेंगे, गलत सुनेंगे, गलत कहेंगे, तो क्या होगा, मन उनको नियंत्रण कर रहा है, मन हमें उधर ले जाएगा, उससे बुद्धि मलिन पड़ेगी, तो ये ढक जाएगी कौन, आत्मा। तो वहां पतन हो जाएगा, है या नहीं। तो इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्या करना होगा ना, आरंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार का, इस विनाशकर्ता का वध कर लो। यहाँ भगवान थोड़ा और समझाएं जो पीछे चला गया, देखिए यहाँ पे।
यामिमा पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपिश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यतस्तीति वादिनः। तो अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों के प्रति अधिक आसक्ति रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम करने की संस्कृति। तो यहाँ कहा गया है कि जो वेद वादरता कहा गया है, जो वेद को तो पढ़ते हैं लेकिन वेदों का जो वास्तविक अर्थ क्या है, वेद का जो मूल लक्ष्य क्या है, भगवान को जानना, वो नहीं जानते। वो किसके पीछे भागते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म और अच्छे शक्ति इत्यादि के पीछे भागते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं। यहाँ एक और भगवान बताए हैं, क्या है ना, इंद्रियाणा परेण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनो मनसस्तु परा बुद्धि यह बुद्धे पर सस्तु। तो जो मैंने 5 घोड़ों का, इंद्रियों का आपके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करके हम मन को जीत सकते हैं। तो मन को अगर हम भगवान में लगाएंगे तो क्या होगा, मन हमारा भगवान की ओर जाएगा, तो बुद्धि भी अच्छी रहेगी, तो उस पर आत्मा का सही प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो आत्मा का गलत प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इस प्रकार महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो कैसे हम इस दुर्जय शत्रु को जीत सकते हैं, जब अपना मन कहाँ स्थिर करेंगे ना, भगवान के ऊपर। अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन सबको कहाँ लगाएंगे, भगवान पे। कैसे लगाएंगे ना, हम जब भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। जैसे अब कहा गया है, कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही हमें बचा सकता है। भगवान को जब याद करेंगे तो अपने आप हमारा मन, इंद्रिया सब भगवान में लग जाएगी। तो निश्चित रूप से जो काम रूपी दुर्जय शत्रु है, इससे हम जीत पाएंगे। तो प्रभुपाद ने यहाँ लास्ट में क्या कहा है, देखिए। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वो निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। जैसे मैंने बताया था, हम सेवा तो करनी पड़ेगी, चाहे माया का करे चाहे भगवान का करे, तो हमें भगवान की सेवा करनी होगी। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीवन की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। नियंत्रण पाने के लिए भगवान की ओर हमें मोड़ना ही पड़ेगा अपने आप को। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। जो कर रहे हैं हमें करना होगा, उसको बंद ना करें, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, इंद्रियों के वश जो करके, योग करके इंद्रियों को वश हम नहीं कर सकते, कलयुग में संभवपर नहीं है। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण होना होगा। अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इंद्रियों को नियंत्रण कर पाएंगे। ये देखिए इस चैप्टर का क्या क्या है ना। पहले वैराग्य, अर्जुन पूछते हैं कौन वैराग्य अच्छा या कर्म अच्छा है, एक बात कहिए, निष्काम कर्मयोग या ज्ञान योग। यहाँ भगवान बताते हैं कि नियत कर्म करो, कैसे ना, भगवान को। फिर पूछते हैं कर्म कांड से कर्मयोग तक कैसे जाएंगे, जैसे जो प्रवर्तितम चक्रम, जो यज्ञ चक्र हुआ, घूम घूम के भगवान के पास ही जाता है। फिर कैसे मिसाल पेश करेंगे ना, यदा चरति श्रेष्ठ, अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप ऐसे मिसाल पेश करो, युद्ध करो, जिससे बाद में आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष हो, आपको देख के दूसरे लोग करेंगे। फिर सबसे बड़ा दुश्मन कौन ना, काम रूपी शत्रु जो बैठ गया है कहाँ, मन इंद्रियों में, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे कैसे पार करेंगे ना, अगर हम भगवान की सेवा करेंगे,
तो उस काम रूपी शत्रु से जीत सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का क्लास यहाँ समाप्त हुआ। आपके कोई क्लास के रिगार्डिंग, इस अध्याय के रिगार्डिंग कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई भी प्रश्न हो इस क्लास के रिगार्डिंग, माला जपा के रिगार्डिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप क्विज का बता दीजिए। क्विज हाँ लिंक डेली आता है और सारा हाँ। कुछ, सारे उसको ओपन करना, सारी डिटेल भी आती है। देखिए, आपका आपके पास ना एक क्विज लिंक गया होगा, तो क्या करेंगे, उस लिंक को खोल के उसमें रजिस्टर कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, आप ये जो पहला अध्याय गया, अभी आज तीसरे अध्याय में हर अध्याय का एक एक सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। उसको आप करते रहिए तो लास्ट में आपको क्या ना, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जब आपका पहला अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप पहले लेवल से दूसरे लेवल पे जा पाएंगे। तो उसे रजिस्टर करके, बहुत सिंपल है, आप इस्कॉन मैंगलोर उसमें लिंक दिया गया है, साइट पे जाइए, अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर लीजिए। फिर उसमें आपका कौन सा बैच, हिंदी यूथ बैच का सिलेक्ट कर लीजिए, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उसमें क्वेश्चन आएगा। तो पहला अध्याय का आपने तो पढ़ लिया है, उसको आप भर सकते हैं। ठीक है। पूरी डिटेल दी हुई है उसमें। हाँ बिल्कुल, डिटेल है पूरा कैसे उसको करते हैं। कैसे कैसे खोलना है, क्या अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है ना, आप लोग मुझे आप पूछ मैसेज कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ हाँ। जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिए और पर्सनली मैसेज कर देना, तो मैं बता दूंगी आप लोगों को किसी, लेकिन क्विज जरूर करिए। सर्टिफिकेट मिलता है। क्विज, सबसे पहले तो क्विज करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, बहुत आनंद आता है, इतना मजा, मतलब इंजॉय आता है, उसको करने में बहुत मजा आता है। और फिर उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है, और सर्टिफिकेट मिलेगा तो हम नेक्स्ट लेवल में जा पाएंगे। आज सेकंड लेवल में जाने के लिए हमें सर्टिफिकेट कंपलसरी है। उसमें हम भगवत गीता को, अभी जैसे प्रभु जी एक दिन में एक चैप्टर कराते हैं, उसमें थोड़ा और डिटेल में करवाएंगे। तो आप सब लोग इंटरेस्ट लीजिए इसमें, क्विज करने में, क्विज करिए। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करिए। अच्छा, किसी का और किसी का प्रश्न कोई आया है? प्रश्न, हाँ, प्रश्न माता हो जी, किसी तो। ने प्रश्न चार्ट में भेजा है, पढ़ाई करना है उसको कैसे हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं? वो तो कोई चीज भी नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने में आपका कितना मन लग रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार आप प्रयास करिए। अगर आप माला कर रहे हैं, चांटिंग कर रहे हैं ना, उसके आपकी एकाग्रता बिल्कुल बढ़ेगी। इतनी बढ़ेगी, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल उसे याद रख पाएंगे। और आप थोड़ा स्वाध्याय करिए। आप पढ़ भी सकते हैं ना भगवान के बारे में, जैसे भगवत गीता, तो आप पढ़ाई के साथ ये भी तो पढ़ रहे हैं। तो ये भी तो एक तरीके से पढ़ाई के साथ आपने इसको, भगवत गीता पढ़ी तो ये भी आपने अर्पण किया, ये भी मानी जाएगी। ये भी भक्ति ही है। आप अपने पढ़ाई के साथ भी गीता के क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और माता जी ने एक प्रश्न पूछा है कि माला जप के क्या नियम, नियम क्या है? देखिए, वैसे तो माला जपने का कोई ऐसा नियम नहीं है, फिर भी कहा जाता है कि आप सुबह उठ के, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, उस समय हमारा मन शांत होता है। वहां अगर सुबह सुबह आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो आप किसी भी समय नहा के, बिना नहाए, हाथ और मुंह आपका साफ होना चाहिए। तो आप बिल्कुल भगवान का नाम करके जाप कर सकते हैं। और एक ध्यान रखिए, जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो उसको सुनने का प्रयास करिए। यही आपको एकाग्रता करेगा, कंसंट्रेशन यही आपको बढ़ाएगा। और किसी का कुछ प्रश्न है कि हाँ जी, हाँ किस जी चीज प्रभु जी, पर एक फोकस चैट, करें? हाँ। मुदित अग्रवाल का है। हरे कृष्ण गुरु जी, किसी चीज पे के पर फोकस कैसे करें? आप नाम लीजिए ना, अब एक बार प्रयास तो करिए, भगवान का नाम लीजिए और उसे सुनिए। जैसे आप कह रहे हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जो बोल रहे हैं उसे एक बार सुनिए। दोनों कानों में जब आप सुनेंगे ना, आपका मन फोकस बिल्कुल रहेगा, कंसंट्रेशन बिल्कुल रहेगा। आप देखिए, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे करते हैं, माला करते हैं, वो पढ़ाई इतने अच्छे करते हैं, उनका मेमोरी पावर इतना शार्प हो जाता है, क्योंकि आप जब भगवान का नाम लेंगे, एक वाइब्रेशन होता है आपके मस्तिष्क में, माइंड में वाइब्रेशन आता है, आपका बिल्कुल मन शांत कर देगा।
कभी भी किसी भी समय आप माला कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब हमारा सुबह सुबह मन शांत होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सूरज उगने से पहले आप तब करेंगे तो वातावरण भी शांत रहता है, वो थोड़ा बहुत अच्छा आपको आनंद मिलेगा। पढ़ाई भी कहते हैं ना प्रभु जी की सुबह उठ के करोगे तो याद रहेगी। अच्छा रहेगा, याद रहेगा, क्योंकि सुबह शांत होता है, हम कोई इधर उधर की चीज नहीं। और माला करने के समय ये नहीं कि आप पहले ही माला करेंगे तो कोई चीज आएगी, मन में इधर उधर की बातें आएंगी, क्योंकि हम माया में हैं, माया से बाहर जाना चाहते हैं भगवान का नाम लेके, तो खिंचाई तो माया करेगी, फिर भी डटे रहना है, माला करना है। तो प्रयास करिए सब कम से कम एक माला तो प्रारंभ करे ही करे। हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न है आज के अध्याय के रिगार्डिंग, या कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं नहीं बिल्कुल। प्रभु जी, और कोई प्रभु ठीक है, कोई भी प्रश्न नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम क्लास को यहाँ समाप्त करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। सबको हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।